झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची की तरफ से देखिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने का आप लोग का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म का भर सकते हैं 16/9/2025 को, और कब तक भर सकते हैं 6/10/2025 तक। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे फ़ी जमा करने का लास्ट डेट आप लोग का 7/10/2025 है। ठीक है, और यदि कुछ गलती हो जाता है तो उसको चेंजिंग करने का जो डेट है वो आप लोग का 8/10/2025 से लेके 10/10/2025 तक आप लोग का रखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें यदि आप इस परीक्षा को यदि पास करेंगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। साथ में जो है आप झारखंड की यूनिवर्सिटी से PhD का पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो MR बेस्ड होगा और ऑफलाइन मोड में होगा, पेन एंड पेपर में। ठीक है, कुल इसमें 2 पेपर आप लोग का पूछा जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में आप लोग को जो है 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला पेपर में आप लोग का 50 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन में 2 नंबर, टोटल 100 नंबर का हो गया। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम में आप लोग को देखिए 3 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, 3 घंटा का समय मिलेगा और बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर, 2 को पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। और दूसरा जो पेपर होगा वो उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 200 नंबर का। ठीक है, देखिए पहला जो पेपर होगा उसमें बताया गया है कि आपका जो है रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन रहेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, और आप लोग का सेकंड पेपर जो होगा, जो सब्जेक्ट आप लोग चुने होंगे, जिस सब्जेक्ट से आप लोग PG किए होंगे, और जो है डोमेन सब्जेक्ट जो होगा वही उसी से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग का कंपलसरी रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म फीस का यदि हम बात करें तो जनरल को 575 रुपया लग रहा है, BC1 BC2 को 300 रुपया, SC ST और थर्ड जनरल को 150 रुपया। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे आप लोग का सिलेबस बता दिया गया है कि सिलेबस का आप लोग का जो है, जो आप लोग का नेट का जो सिलेबस होता है UGC नेट CSIR UGC नेट का जो सिलेबस होगा वही सिलेबस से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप लोग का जो है एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और फिर उसके बाद आगे यदि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड एंड अनअटेम्प्ट, यानी कोई भी क्वेश्चन का अटैम्प्ट आप नहीं कीजिएगा तो उसका आंसर नहीं मिलेगा। तो ये सब तो कॉमन बात है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशन में। तो क्वालिफ़िकेशन में देखिए आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, कोई भी मास्टर डिग्री MA आप हो या आप जो है PG के लास्ट ईयर में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और यदि SC ST हैं तो आपको 50% होना चाहिए मास्टर डिग्री में। आगे देख लीजिए यहाँ पे आगे आप लोग का बताया गया है कुछ इंस्ट्रक्शन, ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। एज लिमिट बताया गया है कि नो अपर एज लिमिट, मतलब जितना साल हो गया आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, और फिर उसके बाद कोई अपर लिमिट इसमें नहीं रखा गया है। आप लोग यदि झारखंड से हैं तो आपको जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अपना। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे देखिए आपका जो है फॉर्म जो भराया जाएगा वो OTR के माध्यम से भराया जाएगा। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फॉर्म आप लोग का जो है भराया जाएगा। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप लोग का क्या होगा, फॉर्म भराया जाएगा। देखिए बता दिया गया है OTR के माध्यम से आपका फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग का अप्लाइंग डेट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आप लोग का जब होगा स्टार्ट देख लीजिए यहाँ पे शुरू में ही बताया दिया गया है, शुरू में ही बता दिया गया है कि आप लोग का 16/9 से जो है फॉर्म आप लोग का भराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे OTR के माध्यम से फॉर्म भराया जाएगा। अब आप लोग अपना सब्जेक्ट देख लीजिए कि कौन कौन सा क्या क्या सब्जेक्ट होगा। जो जो सब्जेक्ट का यहाँ पे बताया गया है वही सब्जेक्ट में आप लोग का जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट एंड कोड्स, तो देख लीजिए ये सब जिसका सब्जेक्ट है और कोड को साथ देख लीजिए। आप लोग का यदि जो है MA में PG में यदि ये सब आप लोग का सब्जेक्ट है तो आप जो है यही सब सब्जेक्ट में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर
बन पाएंगे। ठीक है, देख लीजिए सब्जेक्ट सब आपको हम दिखा दे रहे हैं, आप अपना सब्जेक्ट सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है उसके लिए यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है, और कोड देखिए, आप लोग जो फॉर्म भरिएगा उसमें कोड ही आपको भरना पड़ेगा, सब्जेक्ट का कोड सब आप लोग सब्जेक्ट यहाँ पे अच्छा से देख सकते हैं। ठीक है, अपना सब्जेक्ट आप चुन लीजिए, आपका सब्जेक्ट है क्या नहीं, इसमें टोटल 54 सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह आपको फॉर्म भरना है, आप ये चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन निकल के आया है, आप लोग को जो है कुछ कुछ सर्टिफिकेट लगाना है, जैसे निवासी प्रमाण पत्र, यदि झारखंड का है तो आपको, यदि बाहर से आप यदि हैं झारखंड के अलग राज्य से हैं तो आपको जो है जनरल में आपका फॉर्म भरा जाएगा।